हेलो जय हिंद बच्चों, मैं आर.के. सर। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल टॉप मैथ जीएस में। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाई चल रही होगी और बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़िए। हर चीज़ का रिवीजन रखिए और आने वाले एग्ज़ाम में पास करिए। ठीक है, आप अगला एग्ज़ाम आपका होना चाहिए, तो बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़िए। आज के जो टिप्स हम देने वाले हैं बहुत बेहतरीन हैं। ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं होता है जिसमें ये जीएस के टॉपिक ना आते हों। तो आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो हर चीज़ आपको लर्न करनी है ठीक से, अच्छे तरीके से। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबाएं और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर भी करें। ठीक है, तो देखिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ग्रीन हाउस गैसें। क्या पढ़ेंगे? ग्रीन हाउस गैसें पढ़ेंगे। ग्रीन हाउस गैसें, क्या आपको पता है परीक्षा में बार बार पूछ लिया जाता है कि ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी हैं? 4 ऑप्शन देकर पूछा जाता है कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ठीक है, तो देखिए ग्रीन हाउस गैसों को ग्लोबल वार्मिंग भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। ग्लोबल वार्मिंग पूछें या ग्रीन हाउस गैसें पूछें, बात एक ही है। ठीक है, तो देखिए ग्लोबल वार्मिंग या ग्रीन हाउस गैसों में क्या होता है, ध्यान दीजिए। सबसे पहले आती है, ठीक है, CO2। कौन सी आती है? CO2। CO2 कौन सी गैस होती है? CO2। तो आपको बताना ये होती है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो सबसे ज़्यादा जो गैस पाई जाती है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। इसकी मात्रा इसमें होती है सबसे ज़्यादा, कितने? 60%। अगर आपसे पूछ लिया जाए ग्लोबल वार्मिंग के लिए या ग्रीन हाउस गैस के लिए सबसे मुख्य रूप से उत्तरदायी गैस कौन सी है, तो आपका आंसर यही होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, फिर देखिए, फिर दूसरे नंबर पे जो गैस है जो इसमें पूछी जाती है उसका नाम है मीथेन। कौन सी है? मीथेन। तो ध्यान रखिएगा, दूसरे नंबर की गैस है मीथेन। मीथेन भी बहुत ज़रूरी है, पूछी जाती है परीक्षा में। आपसे पूछा जाएगा ये कितने परसेंट है, तो 20% पाई जाती है। जो मीथेन गैस है इसको नेचुरल गैस भी कहते हैं, कोल गैस भी कहते हैं, CNG गैस भी कहते हैं। ठीक है, ये 20% पाई जाती है ग्रीन हाउस प्रभाव में। तीसरी जो गैस है वो है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये गैस आपकी पाई जाती है 14%। कितने परसेंट पाई जाती है? 14%। फिर आपको पाई जाती है नाइट्रेट ऑक्साइड। ठीक है, अगली जो गैस है वो पाई जाती है N2O। ठीक है, तो इसका नाम है नाइट्रेट ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड। तो नाइट्रेट ऑक्साइड आपकी पाई जाती है 6%। शेष जलवाष्प होता है। शेष क्या होता है? जलवाष्प होता है। तो ध्यान दीजिए फिर से, ग्रीन हाउस गैसें कौन सी हैं ग्लोबल वार्मिंग जिनके लिए होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड 60%, मीथेन 20%, CFC 14%, नाइट्रेट ऑक्साइड 6%। इन गैसों की वजह से जब ये गैसें वातावरण में बढ़ जाती हैं, अगर इनकी संख्या इतनी है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर इनकी संख्या वातावरण में बढ़ जाती है, ठीक है, तो वातावरण हमारा गर्म हो जाता है। और जब वातावरण गर्म हो जाता है तो आप जानते हो, तो जो समुद्र में, ठीक है, समुद्र में पानी की बाढ़ आ जाती है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि विश्व में 7 महाद्वीप हैं, एक महाद्वीप है अंटार्कटिका जिसमें केवल बर्फ ही बर्फ है। और जब वातावरण गर्म हो जाता है तो बर्फ पिघलने लगती है और समुद्र में जलाजल ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से बाढ़ आने की संभावना हो जाती है। ठीक है, तबाही की संभावना हो जाती है। तो ग्रीन हाउस गैसें कौन सी हैं, ध्यान रखिएगा ग्लोबल वार्मिंग में, तो कार्बन डाइऑक्साइड मुख्य रूप से 60%, मीथेन 20%, CFC 14%, नाइट्रेट ऑक्साइड कितनी है? 6%। बिल्कुल क्लियर रखिएगा, परीक्षा में आता है कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो कौन सी नहीं है। इनके अलावा अगर कोई परीक्षा में आपको मिल जाए तो वो गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है। 4 गैसें आपको याद रखिएगा, अलग से जलवाष्प भी इसी में आता है। ठीक है, तो ग्रीन हाउस गैसें अगर पूछ लें तो यही है। तो ग्रीन हाउस गैसें हैं जिनकी वजह से वातावरण क्या होता है, गर्म हो जाता है और बर्फ पिघलने लगती है और बाढ़ आ जाती है। ठीक है, आगे देखिए, अगला जो टॉपिक है जो बहुत ज़्यादा परीक्षा में पूछा जाने वाला, बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है कि भोपाल गैस कांड कब हुआ था। ठीक है, तो देख लीजिए जरा, भोपाल गैस कांड, भोपाल गैस कांड कब हुआ था? तो ध्यान दीजिए, भोपाल जो गैस कांड है परीक्षा में बार बार आता है, 3 दिसंबर 1984 को हुआ था। भोपाल गैस कांड 3 दिसंबर 1984 को हुआ था और इसमें MIC, मिथाइल आइसोसाइनेट, ठीक है, गैस का रिसाव हुआ था। फुल फॉर्म इसकी पूछ ली जाती है।
तो मिथाइल आइसोसाइनेट। अगर पूछ लें भोपाल गैस कांड में किस गैस का रिसाव हुआ था, तो माइक का मिथाइल आइसोसाइनेट। भोपाल गैस कांड कब हुआ था, तो 3 दिसंबर 1984 को हुआ था। ठीक है, उस समय पीएम पूछ लेते हैं कौन थी, तो पीएम थी इंदिरा गांधी। पीएम कौन थी, इंदिरा गांधी। ठीक है, भोपाल गैस कांड के समय पीएम है इंदिरा गांधी। ठीक है, इंदिरा गांधी, पीएम कौन है, इंदिरा गांधी। तो भोपाल गैस कांड कब हुआ था, तो 3 दिसंबर 1984 को। किस गैस के रिसाव के कारण हुआ था, मिथाइल आइसोसाइनेट। पीएम कौन थी, इंदिरा गांधी। तो भोपाल गैस कांड कब हुआ था, परीक्षा में बहुत आता है। भोपाल गैस कांड दिवस कब मनाया जाता, 3 दिसंबर को। हुआ कब था, 1984 को। किस गैस के कारण, माइक का फुल फॉर्म मिथाइल आइसोसाइनेट। क्लियर हुआ, बहुत परीक्षा में पूछा जाता है बार बार। ठीक है, आगे देखिए अगला है। अगला जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए घर में जो बिल्डिंगें बनती हैं या बाहर बनती हैं, आपने देखा होगा आज बिल्डिंग कुछ और कलर की है, कुछ और कलर है। ठीक है, कभी देखा होगा बहुत अच्छी है, कभी देखा होगा बहुत खराब लग रही है। तो ये किसके कारण होता है, तो ये एसिड रेन के कारण होता है। एसिड रेन को बोलते हैं हम लोग अम्ल वर्षा। क्या बोलते हैं, अम्ल वर्षा। तो अम्ल वर्षा में कौन कौन सी गैसें होती हैं, तो देख लीजिए। जो भी खराब बिल्डिंगें होती हैं, जो ताजमहल खराब हो रहा है वो किसके कारण, ठीक है, अम्ल वर्षा के कारण जो भी बिल्डिंगें खराब होती हैं। तो अम्ल वर्षा किन गैसों से होती है मुख्य रूप से, तो देखिए सबसे पहली नंबर की गैस है सल्फर डाइऑक्साइड। अम्ल वर्षा की मुख्य रूप से जो गैस है वो है सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड जो होती है मुख्य रूप से होती है अम्ल वर्षा में। ठीक है, और दूसरे नंबर पे होती है नाइट्रस डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, अगली जो हमारी गैस है वो है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो अगर आपसे पूछ लें अम्ल वर्षा के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैस जिम्मेदार है, तो आपको बताना है सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, और इसको कहते हैं नाइट्रेट ऑक्साइड, नाइट्रेट ऑक्साइड, नाइट्रेट ऑक्साइड इसको बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो अगर आपसे पूछ लें अम्ल वर्षा के लिए मुख्य रूप से कौन सी है गैस, SO2 और NO2। ये दोनों गैसें जो हैं अम्ल वर्षा के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी हैं। परीक्षा में पूछी जाती हैं कौन सी दो गैसें मुख्य रूप से हैं, तो याद रखिएगा, बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छे से परीक्षा में आता है। ठीक है, आगे देखिए अगला इसी में पूछा जाता है प्रदूषण किसे कहते हैं। ठीक है, प्रदूषण किसे कहते हैं ये आप समझिए। प्रदूषण किसे कहते हैं, देखिए वायु में प्रदूषण किससे होता है, वायु से, हवा से। तो देखिए प्रदूषण के लिए जिम्मेदार गैसें कौन सी हैं, आपको पता है 78% वायु में नाइट्रोजन पाई जाती है, सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन पाई जाती है, और 21% हवा में ऑक्सीजन पाई जाती है। ठीक है, ऑक्सीजन पाई जाती है। आपसे परीक्षा में पूछा जाता है कि हवा में या वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है, 21%, नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है, 78%, और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है, तो 0.03% है। ठीक है, 0.03% है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड, इसकी मात्रा है। और 1% जो है अक्रिय गैसें हैं, 1% अक्रिय गैसें हैं। देखिए ये रेशियो है आपका, 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन, 0.0 है ना, 3% कार्बन डाइऑक्साइड और 1% अक्रिय गैसें हैं। इनके बढ़ जाने से क्या होता है, प्रदूषण होता है। तो अगर आपसे पूछ लें प्रदूषण के लिए जिम्मेदार गैसें कौन सी हैं, तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और अक्रिय गैसें। क्लियर हुआ। तो प्रदूषण इनकी घटाबढ़ी से होता है, और सल्फर डाइऑक्साइड के बरसने से, अम्ल वर्षा के बरसने से, एसिड रेन के बरसने से क्या होता है, बिल्डिंगें क्षतिग्रस्त होती हैं, उनकी खूबसूरती जा रही है अम्ल वर्षा एसिड रेन की वजह से। ठीक है, इससे पहले हमने पढ़ा था ग्लोबल वार्मिंग में गैसें कौन कौन सी हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, मीथेन, CFC और नाइट्रेट ऑक्साइड, ये 4 हैं। इसके अलावा पूछ ले कौन सी नहीं है तो आपको बता देना है। ठीक है, क्लियर हुआ। तो पूरी तरीके से इसको पढ़िएगा। भोपाल गैस कांड कब हुआ था, तो 3 दिसंबर 1984 को। इंदिरा गांधी PM थी उस समय। किस गैस के रिसाव के कारण हुआ था, तो माइक मिथाइल आइसोसाइनेट।
बिल्कुल बराबर, बहुत अच्छे प्रश्न है, एक बार जरूर इनको क्लियर कर लीजिए। यही सारे प्रश्न परीक्षा में बनते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, कॉपी कलम में लिख लीजिए, कॉपी कलम से इसको अपनी कॉपी में। ठीक है, और बिल्कुल विधिवत तैयारी करते रहिए, आने वाला एग्जाम आपका ही होगा। ठीक है, तो ध्यान रखिए। इस ट्रिक में इतना ही, मिलते हैं ब्रेक के बाद। जय हिंद।